हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार और उनके उपन्यास। अब हमने उपन्यासकार भी पढ़ लिए, उनके उपन्यास भी पढ़ लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट है उपन्यासकार जिनके बारे में हमें डिटेल दे रखी है थोड़ी सी, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पहले है पंडित गौरीदत्त। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था देवरानी जेठानी की कहानी, जो हमने डिटेल में भी पढ़ रखा है। अब ये जो उपन्यास था वो स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उनके गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। स्त्री शिक्षा के साथ साथ यह उपन्यास 19वीं शताब्दी यानी कि 19th सेंचुरी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब 19th सेंचुरी में जो बनिया समाज थे, उनके परिवार किस प्रकार के हुआ करते थे, उसके बारे में भी बताया गया है। इसमें विधवा विवाह के समर्थन की भी झलक मिलती है। ठीक है, दूसरे हैं हमारे ईश्वर प्रसाद और कल्याण राय। इन्होंने लिखा था वामा शिक्षक। ईश्वर प्रसाद कल्याण राय ने लिखा था वामा शिक्षक। उस उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। उपन्यास का पात्र मथुरा दास बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय का विरोध करता है। बाल विवाह नहीं करना चाहिए और विवाह के टाइम पर जो फिजूल खर्ची की जाती है वो भी नहीं करनी चाहिए। तो ये उसके ऊपर ये उपन्यास लिखा गया था वामा शिक्षक। किसने लिखा था? ईश्वर प्रसाद और कल्याण राय ने। ठीक है, फिर थे हमारे श्रद्धाराम फिलौरी। उन्होंने एक उपन्यास लिखा भाग्यवती में स्त्री शिक्षा मुख्य कथ्य है। उसके अंदर स्त्री शिक्षा के बारे में बताया गया है कि स्त्री शिक्षा क्यों जरूरी है, जिसके साथ मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का भी चित्रण हुआ है। फिर 1879 में नवंबर मास के हिंदी प्रदीप के संकलनों के आधार पर मधुकर भट्ट ने रहस्य कथा का उल्लेख किया है। बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा, ये रहस्य कथा बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इसके अंदर रहस्य कथा में अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास से ही आरंभ होता है। विवाह से पूर्व जो प्रेम होता है उसका अंकन कैसे किया जाए वो इसी उपन्यास से शुरू माना जाता है। ठीक है, फिर आया था नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। मतलब एक सहृदय के हृदय का विकास। इसमें विनायक राव नामक बालक केंद्रीय पात्र है। इसके अंदर एक बालक है जिसका नाम है विनायक राव, वो उसका सेंटर पात्र है, जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है। मतलब एक अच्छे हृदय वाला व्यक्ति है, बच्चा है वो। ठीक है, गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था। भारत का कंट्रोल, अंग्रेजों का पूरी तरह कंट्रोल नहीं था। उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। मतलब इसके अंदर एक बच्चा जो है डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी के अंदर वहां पर अंग्रेजों का इतना राज नहीं था, डाकू वगैरह ज्यादा जो लूटपाट किया करते थे। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है ब्रह्मचारी विनायक, वो उनका डाकू का हृदय परिवर्तन। नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बाल कृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। तो गोपाल राय मानते हैं कि जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वो पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, इसी के बेस पे, नूतन ब्रह्मचारी के बेस पे ही। ठीक है, फिर उपन्यास आया 100 अजान एक सुजान। ये हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें चरित्र चित्रण को कथा या उद्देश्य की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। मतलब ये पहला ऐसा उपन्यास है जिसके अंदर चरित्र के बारे में बताया गया है, चरित्र चित्रण किया गया है। इस कथा में अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी सेठ हीराचंद के दो पौत्र मतलब पोते, बेटे का बेटा, उसको पौत्र कहते हैं। उसके दो पौत्र ऋषिनाथ और निधिनाथ अजानों यानी कि अज्ञानियों की संगति में पड़ने एवं विलासी जीवन व्यतीत करने के कारण जालसाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं। फिर गुरु चंद्रशेखर, जिनका नाम सुजान है, वो द्वारा बचाने एवं उचित मार्ग पर लाने की कथा वर्णित की गई है। मतलब इसमें क्या है, दो बच्चे हैं, ऋषिनाथ और निधिनाथ। ठीक है, वो हीराचंद्र के पोते हैं जिनको हम अजान के नाम से मानते हैं। अजान के नाम से जाना गया, ज्ञानी के नाम से, जो कि गलत संगति में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं और बाद में पकड़े जाते, जालसाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं। उनको निकालने वाले कौन है? गुरु चंद्रशेखर, जिनको सुजान के नाम से संबोधित किया गया है। वो उन्हें बचाते हैं, उचित मार्ग पर लाते हैं। इसी कथा का वर्णन इस उपन्यास के अंदर किया गया है। इस उपन्यास को परीक्षा गुरु की परंपरा में माना है। तो परीक्षा गुरु में भी सीख दी गई है, तो इसके अंदर भी गुरु चंद्रशेखर बच्चों को सीख देकर सही रास्ते पर लाते हैं। तो परीक्षा गुरु और ये एक ही तरह के उपन्यास माने जा सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा गुरु की परंपरा का उपन्यास कौन सा है? 100 अजान एक सुजान। मतलब एक अच्छा व्यक्ति, एक गुरु 100 भटके हुए लोगों को भी रास्ते पर ला सकता है, इसका मतलब यही है। फिर है जगमोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न। जगमोहन सिंह ने एक उपन्यास लिखा था श्यामा स्वप्न। इसका विशेष महत्व है इसके शिल्प को लेकर, इसके शिल्प को लेकर है कि किस प्रकार से ये लिखा गया है। इसमें हिंदी में आखिका शैली का प्रथम उपन्यास माना गया है।
स्वयं लेखक ने पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर इसे गद्य प्रदान 4 खंडों में एक कल्पना और एन ओरिजिनल नॉवल इन हिंदी प्रोज की संज्ञा दी गई है। मतलब कल्पना इसके अंदर है, इसीलिए इसको आख्यायिका शैली में माना जाता है। इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर के प्रणय की कथा है। मतलब इसमें 2 प्रेमियों की कथा है, एक है ब्राह्मण कुमारी श्यामा, ब्राह्मण की पुत्री है, और एक क्षत्रिय कुमार श्याम जो क्षत्रिय का बेटा है। ठीक है। फिर है लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। यह रचना उपदेश प्रधान है, इसके अंदर उपदेश दिया गया है। इसमें दिल्ली के रईस लाला मदन मोहन तथा उनके चरित्रवान एवं विवेकशील मित्र लाला ब्रज किशोर का चित्रण है। मतलब उसमें वही है ना, लाला मदन मोहन के जो चापलूस दोस्त होते हैं उसे गलत रास्ते पे ले जाते हैं, फिजूल खर्ची करवाते हैं, वो बेकार हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है। उसके बाद जो उसका मित्र है जो लाला ब्रज किशोर है, वो उसको सही रास्ते पर लेके आता है, उसको बचाता है। ठीक है, यही उपन्यास पढ़ा था हमने परीक्षा गुरु, डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसकी भाषा दिल्ली में रहने वालों की साधारण बोलचाल की भाषा है। तिलिस्म और अय्यार शब्द के शब्द संदर्भ में आलोचक मधुरेश लिखते हैं, तो ये दोनों शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं। तिलिस्म और अय्यार ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तिलिस्म अरबी में ग्रीक भाषा से आया, तिलिस्म जो है अरबी में आया ग्रीक भाषा से। तिलिस्म का अर्थ होता है अद्भुत, अनोखा, जिसको हम तिलिस्म कहते हैं, जो और आश्चर्यजनक कल्पना। संचित कोश की रक्षा के लिए नियत की गई भयानक शक्ल, दवाओं और लगनों के मेल से बंधा हुआ यंत्र अय्यार के अर्थ होते हैं। अय्यार क्या होता है? जो चालबाजी करके लोगों को फंसाते हैं, वो अय्यार होते हैं। अय्यार के अर्थ होते हैं चालाक, वेग से चलने वाला, दूर तक दौड़ने वाला, उसको अय्यार कहते हैं। जब चंद्रकांता नाटक पढ़ें या चंद्रकांता उपन्यास पढ़ें या उसको हम देखें तो समझ में आएगा कि तिलिस्म और अय्यार क्या होते हैं। ठीक है। फिर है देवकी नंदन खत्री कृत चंद्रकांता में नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह एवं विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी वर्णित है। और ये प्रेम कहानी तो पूरी दूरदर्शन पर दिखाई भी गई है। ठीक है, चंद्रकांता। तो चंद्रकांता 2 व्यक्तियों की प्रेम प्रसंग है, राजकुमार और चंद्रकांता। राजकुमार कौन है? नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का पुत्र है। और चंद्रकांता कौन है? विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री है। भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का अधूरा 6 भाग वाला उपन्यास था, जिसे मैं उसके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने 21 भाग पूरा किया। मतलब भूतनाथ जो था देवकी नंदन खत्री ने लिखा था, लेकिन अधूरा छोड़ा, 6 भाग लिखे गाली। फिर उसको पूरा किसने किया? उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। कितने पार्टों में? 21 पार्ट में। इसमें चंद्रकांता संतति के ही भूतनाथ नामक एक कुशल अय्यार की रोचक कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है। लज्जाराम मेहता कृत स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। अब लज्जाराम मेहता ने एक उपन्यास लिखा था स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। इसमें 2 बहनों रमा और लक्ष्मी की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है, जबकि लक्ष्मी भारतीय परंपरा के अनुरूप पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। इसमें लज्जाराम मेहता ने तुलनात्मक ढंग से भारतीय नारी की श्रेष्ठता को दर्शाया है। इसमें दिखाया कि जो लक्ष्मी है वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है रमा से, जो अंग्रेजी शिक्षा को मानती है। तो उसमें उसके बारे में बताया गया, उसकी श्रेष्ठता को दर्शाया गया है इसके अंदर। फिर है राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू। उन्होंने एक उपन्यास लिखा निस्सहाय हिंदू। किसने? राधा कृष्ण दास ने। हिंदी का पहला पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण और कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। ये गोवध निवारण हेतु लिखा गया उपन्यास है। मतलब गोवध, गाय की जो हत्या की जाती है, उसके निवारण के लिए उपन्यास लिखा गया था। फिर गोपाल राय के अनुसार निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। मुस्लिम समाज के बारे में बताया, क्योंकि वही गो हत्या में शामिल होते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता माना गया है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत हृदय हारिणी और आदर्श रमणी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। मतलब हृदय हारिणी और आदर्श रमणी को किशोरीलाल गोस्वामी ने जो लिखा था उसको ऐतिहासिक उपन्यास का प्रथम उपन्यास माना जा सकता है। इसमें रंगपुर के कुमार नरेंद्र सिंह और कृष्णनगर की राजकन्या कुसुम कुमारी के प्रेम, साहस एवं धैर्य का चित्रण किया गया है तथा नवाब सिराजुद्दौला के समय में व्याप्त अव्यवस्था एवं बंगाल की शुद्धता का अंकन हुआ है। लखनऊ की कब्र व साहिल महलसरा की रचना गोस्वामी जी ने अंग्रेजी पुस्तक बादशाह के गुप्त चरित्र के आधार पर की है। इसमें लखनऊ के नवाबी महल के विलासपूर्ण जीवन का चित्रण है। इस उपन्यास का सार क्या है? नवाबी महल का विकास ही लखनऊ के नवाबों के लिए कब्र बन गया। मतलब वो अपने विलास में इतना डूब गए कि अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया और उनको वहीं पर हरा दिया और उनके हाथ से राज ले लिया। गोस्वामी जी द्वारा रचित स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास। वैश्य जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा है? स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी।
एक ही नाम है ये, ठीक है। ये वैश्य जीवन पर आधारित पहला उपन्यास माना जाता है जो गोस्वामी जी ने लिखा। गोस्वामी कौन? किशोरीलाल गोस्वामी, तुलसीदास गोस्वामी नहीं, किशोरीदास गोस्वामी, ठीक है। हरियोत्कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक नाम देवबाला भी है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का दूसरा नाम क्या है? देवबाला। क्वेश्चन आ सकता है कि देवबाला किस उपन्यास का नाम है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का दूसरा नाम है जो हरिऔध ने लिखा था। इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण हुआ। अनमेल विवाह मतलब लड़की और लड़के मेल नहीं खाते, अनमेल विवाह होता है। इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मुहावरों का इस्तेमाल। अधकिला फूल में धर्म की महत्ता के साथ अंधविश्वास एवं धार्मिक आडंबर के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। अधकिला फूल उपन्यास है जिसमें धर्म की महत्ता के साथ साथ अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर के दुष्परिणाम, उनके बुरे प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं वो बताया गया है। ब्रजनंदन सहाय कृत सौंदर्योपासक। ब्रजनंदन सहाय ने एक उपन्यास लिखा था सौंदर्योपासक, सौंदर्य की उपासना करने वाला, सुंदरता की उपासना करने वाला, इसका अर्थ है सौंदर्योपासक। इस उपन्यास में विवाह संबंधित कुप्रथाओं, इसमें विवाह से संबंधित कुप्रथाओं के बारे में जैसे अपव्यय, दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह आदि का विरोध किया गया है। कुंवर हनुमंत सिंह रचित चंद्रकला में सर्वप्रथम स्त्रियों के बलात् शोषण का चित्रण किया गया है। बलपूर्वक जो स्त्रियों को शोषण किया जाता है वो किसमें वर्णित किया गया है? चंद्रकला के अंदर। किसने लिखा? कुंवर हनुमंत सिंह ने। अन्य तथ्य इसके बारे में और भी फैक्ट हैं, जैसे दो फैक्ट और दिखा रखे हैं। ब्रज रतन दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था। मतलब एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था जिसका नाम था कुछ आप बीती कुछ जग, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ। केवल एक ही हिस्सा प्रकाशित हुआ प्रथम खेल के नाम से। बाबू शिवनंदन सहाय ने कुछ आप बीती और कुछ जग बीती को उपन्यास माना है, किंतु अधिकांश विद्वानों ने इसे आत्मचरित परक निबंध के अंतर्गत रखा है। कुछ इसको निबंध मानते हैं और कुछ इसे उपन्यास मानते। उपन्यास कौन मानता है? बाबू शिवनंदन सहाय। कुछ आप बीती कुछ जग बीती को उपन्यास मानते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है इसे निबंध मानते हैं।